हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी जो स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो 3 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रथम हमारा क्वेश्चन है, योजना आयोग कब भंग हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। अगला प्रश्न, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा गगनयान। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिसमें पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा कोरियोसिस बल हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी कांड के बाद। अगला प्रश्न है हमारा, थर्ड, बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य वंश के काल में हुई थी। अगला प्रश्न, 2017 में जीएसटी किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न, मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करती हुई एक तीर जो बिंदु को दिखने के लिए चलती है उसका क्या नाम है? तो कर्सर। उसका क्या नाम होता है दोस्तों? कर्सर नाम होता है। यहाँ पे अगला हमारा प्रश्न है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे युवा महिला कौन है? तो मतलब क्या हो जाएगा, मलाला यूसुफजाई हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंडुका पहाड़ी पर स्थित मुर्देश्वर टेम्पल किस राज्य में पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड जिला कर्नाटक में। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 2006 से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, भारत किस अंतरिक्ष संगठन का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? तो आंसर हो जाएगा अरविंद घोष तथा खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। अगला प्रश्न, दंत रोय चिकित्सक दांतों के उपचार या बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम लोक चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 2020 में किसे देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस का। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, कितना पीएच में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा 7 से कम पीएच मान पर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा तत्व नहीं है? तो मतलब सिलिकॉन। अगला प्रश्न है हमारा, अजमेर में किसकी दरगाह है? तो आंसर हो जाएगा सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, उपास्थीदार मछलियां मतलब कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा सार्क होंगर, सार्क और सांकुर बटया आदि होती है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। तथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रशिया है। अगला प्रश्न है हमारा, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंसेंट स्मिथ हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल का पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब की गई थी? तो 1858 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम द्वारा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय पद स्थापना की थी तो 1858 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र परिसर में। यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है? तो भूप्रपटी कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न हो जाएगा, सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय नर्तक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, एंटी सैटेलाइट वेपन्स ASAT तकनीक हासिल करने वाला चीन तीसरा देश बन गया है। तो पहला तथा दूसरा देश कौन है? तो पहला देश अमेरिका है, दूसरा देश रशिया है तथा तीसरा देश चाइना है। तो दोस्तों आगे से दोस्तों ये हमारा जो है 4 फरवरी का है, तो इसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे आरआरबी एनटीपीसी का 3 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका ये था जिसको हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और देखने के लिए धन्यवाद।